आंखें बंद करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही आदि और अंत है, तू ही अल्फा ओमेगा है। तू अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं देता, परंतु जो योग्य महिमा तेरे लिए है, हम सारा आदर और महिमा तुझे आपके नाम को देते हैं। हे मनुष्य जाति के लिए आचार कर्मों को करने वाले सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये धन्यवाद स्तुति जय के गीतों के साथ आपकी महिमा करते हुए हम आपको ऊंचा उठाते हैं और आपको धन्य कहते हैं, आपको पवित्र कहते हैं। हमारी बेटों को स्वीकार कर अपने वचन के निमित्त जो लोग आत्मा सत्य में तेरी इबादत करते हैं, प्रभु शास्त्र में लिखा है तो उन्हें ढूंढता हुआ आता है। तो आज तेरी पाक पवित्र उपस्थिति से हमारे बद्दमय हम सब पर तेरी महिमा की आत्मा शानने पाए। और यीशु मसीह के नाम से इन अद्भुत गवाहियों के लिए, चंगाइयों के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, छुटकारों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं आज के सारे दशमांश अर्पण और उठाने की बेटों के लिए जो भवन के अंदर आए। प्रभु आप उन्हें स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहराएं, तेरे राज्य और महिमा के अंदर इनका इस्तेमाल हो। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु, जब उस औरत ने जो विधवा थी सिर्फ 2 दमड़ी दी जो एक अठल्ले के बराबर थी, फिर भी तूने उसकी दान को देखा और आपने उसको बहुतायत से आशीष किया, क्योंकि उसने अपनी सारी जीविका आपके राज्य के लिए अर्पित कर दी थी और आपने उसे ब्लेस किया। तो पिता आज उसी तरह से जिन्होंने जो कुछ भी दिया है अपनी कमी घटी के अंदर से आप उन्हें बहुतायत से आशीष करें। और मैं सबके लिए महिमा का धन जो मसीह में है चाहता हूं कि हर एक के जीवन के अंदर वह धन की आशीष आने पाए। और हर तरह की निर्धनता, कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टे का श्राप, जहाँ दवाई गोली टेस्ट रिपोर्ट के अंदर धन बर्बाद होता है, प्रभु मैं दुआ करता हूँ वो सारी बातें तेरे लोगों के जीवन से दूर हो, लेकिन तेरे लहू के द्वारा उनके जिनमें सब बातों से छुटकारा है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए जो धन तेरे द्वारा उनके जीवन के अंदर आए, उसके अंदर प्रभु इनकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो और बची भी रहें और बढ़ता भी रहे, ताकि कोई कमी घटी न होने पाए। और जो न भी दे सके प्रभु आप उन्हें भी बीज उपलब्ध कराएं, ताकि तेरे राज्य में बोकर तेरे ही द्वारा आशीष को प्राप्त करें। अब होने दे पिता तेरे दास के ऊपर तेरी आत्मा का मस्सा और अभिषेक को, तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो। और बोलने के लिए प्रभु वह न, लेकिन तेरी आत्मा इस मुख के द्वारा बात करे और तेरा अनुग्रह न केवल पर्याप्त हो, लेकिन प्रार्थना करते मसीह में तेरी सामर्थ सिद्ध होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं और आज की प्रभु भोज की विधि के लिए दुआ करते हैं। रोटी को आशीष कर जो जीवन की रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी, कि मनुष्य खाए और खाकर कभी न मरे। और वह दाखरस जो मसीह के लहू में बांधी गई नई वाचा है, उस दाखरस को भी आशीष कर, क्योंकि हम इसे विश्वास के द्वारा मसीह के लहू के तौर पर पीते। हम दुआ करते इसे भी आशीष कर, पवित्र कर, और इसके द्वारा जो सहभागिता ले हम दुआ करते हैं उनके जीवन के अंदर भी तेरे द्वारा ऐसे ही आशीष आने पाए। सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको मिले, हम घटें और आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज 2 उदाहरणों को हम देखने जा रहे हैं जो बाइबल के अंदर से हैं। और गए समय में हमने याईर की पुत्री के विषय में सुना था, ठीक है। लेकिन जब ढूंढान की गई याईर की पुत्री के विषय में जो 12 साल की थी, जिसे यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिला उठाया था, ठीक है, तो बाइबल में लिखा है पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा फैल गई कि प्रभु यीशु मसीह ने याईर की पुत्री को मृतकों में से जिला उठाया, और उसका यश और भी फैलता गया। लूका में नहीं लिखा, मरकुस में नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ मत्ती की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं घर के अंदर। लेकिन आज हम 2 एग्जाम्पल के अंदर चल रहे हैं। मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय, और यह एग्जाम्पल आपका बहुत ही जाना माना है, कई बार पढ़ा है, कई बार इसके विषय में प्रचार किया गया है, लेकिन हम इस बात को अलग तरह से देखने जा रहे हैं, ठीक है। मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय, वहाँ पर हम 23 से लेके 30 तक पढ़ते हैं। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब उसने कई हजारों को रोटियां खिलाईं और मछलियां खिलाईं और टोकरे भर भर कर रखे गए, तब उसने बरबस यानी ज़बरदस्ती अपने चेलों को विदा किया कि नाव के द्वारा झील के उस पार जाएं, और वह अकेले खुद पहाड़ के ऊपर चढ़कर प्रार्थना कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना का महत्व पता है। परमेश्वर की संगति के अंदर समय बिताना उसका महत्व उसे पता है, इसलिए वह खुद अकेला जाकर प्रार्थना करने गया।
और सारी रात प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के साथ बिताई। आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं हम सब परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर होते हैं, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर होते हैं हम उसकी संगति के द्वारा एक आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि जो जिसकी संगति में रहता है उसी का रंग उसके ऊपर आता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, परमेश्वर पिता के साथ संगति के अंदर रहता है, पूरी रात बिताता है और उसके जीवन की बहुतायत की आशीष और अभिषेक, आनंद, शांति आता है और वह अपने जीवन कार्य के लिए अगुवाई प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। अब चेले जो हैं नाव के अंदर हैं, ठीक है, और रात का समय है, और क्या हो रहा है, नाव के अंदर चेले हैं और नाव डगमगा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, नाव हिल रही है। सब लोग बोलेंगे नाव डगमगा रही है। ठीक है, आगे। क्योंकि हवा सामने की थी। क्या था, हवा सामने से जोरदार रीति से झील के ऊपर हवा चल रही है, इसलिए क्या हो रहा है, नाव हिल रही है, डुल रही है, डगमगा रही है, और यह रात का पहर है। चलिए आगे चलते हैं। और वह रात के चौथे पहर। कितने पहर, चौथे पहर। चौथे पहर मतलब कितना समय होता है, रात का चौथा पहर है। दिन में 8 पहर होते हैं, ठीक है, लेकिन यह रात का चौथा पहर है। पहला पहर होता है शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, दूसरा पहर होता है 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक, और तीसरा पहर होता है 12 बजे से लेके 3 बजे तक। अब यह चौथा पहर लिखा गया है, तो मतलब 3 और 4 के आसपास की बात है, ठीक है। और वह जमाना था 2000 साल पहले का, और यहाँ पर कहाँ है, एक झील के अंदर है, एक नाव के अंदर है। हवा सामने से चल रही है जो विपरीत दिशा के अंदर बह रही है, और ये नाव के अंदर झील में है और बीचों बीच आ गए हैं। आप समझ सकते हैं, रात के अंधेरे में 3-4 बजे हुए हैं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और चांद भी झुकता जा रहा है, हवाएं चल रही हैं तेज और डगमगा रही है नाव, और पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। दूर दूर तक अगर देखा जाता है तो सिर्फ पानी ही पानी है। रात के अंधेरे के अंदर क्या आप किसी चीज़ को देख सकते हैं? अगर कहीं पर टिमटिमाती बत्ती हो तो हम उसे देख सकते हैं, लेकिन उस ज़माने के अंदर म्यूनसिपाल्टी की ओर से लाइट्स के खंभे नहीं थे, लाइट नहीं होते थे। हर एक जन अगर जलाता था कोई दिया तो घर के अंदर जलाता था कि आने वालों को रोशनी मिल सके, लेकिन बाहर रोशनी नहीं होती थी, इसलिए रात का अंधकार है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। परिस्थितियाँ कैसी हैं, अंधकार में हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, कहीं पर भी दूर दूर ज़मीन का नामो निशान नहीं देख रहा है, और यह वैसा समय चल रहा है। अब थोड़ा हम नाव के अंदर चल रहे हैं, थोड़ा हम झील के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। चलें, सब लोग रेडी हैं? कौन कौन चलने के लिए रेडी है, हाथ उठाएगा? ओके, सब लोग आप नाव के अंदर ही हैं। आगे। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। कौन आ रहा है, वह मतलब प्रभु यीशु मसीह रात के चौथे पहर झील के ऊपर चलते हुए आया। अब ये नाव के अंदर है, माहौल ऐसा है, और वहाँ पर यीशु मसीह जो है रात के पहर अंधकार के अंदर झील के ऊपर पानी के ऊपर चलते आ रहा है, ठीक है। यीशु मसीह जिसने सारी सृष्टि की रचना की हुई है, सब कुछ उसके अधीन है, वो पानी के ऊपर चलते आया। वो नाव में नहीं आया है, लेकिन पाँव दर वह पानी के ऊपर चलते हुए आया है। अब ऐसा मंजर रहेगा तो क्या होगा, चलिए आगे चलते हैं। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। सब चेले देख रहे हैं, नाव के अंदर हैं, और मौसम ऐसा है, ठीक है, रात का पहर है। यीशु मसीह को नंगे पांव चल रहे हैं, तो भाई नंगे पांव नहीं को ना, पैदल पैदल पानी के ऊपर चलते हुए देख रहे हैं, और रात तक उन्होंने ऐसा कभी नज़ारा देखा नहीं था। और देख कर क्या हो गए, देखिए क्या हो गए, झील पर चलते देख कर घबरा गए। सब लोग बोलेंगे घबरा गए। आगे। और कहने लगे वह भूत है। क्या है, भूत है। रात के 3 और 4 बजे जब ऐसे मंजर के अंदर आपके सामने कोई परछाई आ जाए, सफ़ेद कपड़े पहनकर, यहाँ ऐसे बाल खोले हुए आपके सामने कोई आ जाए, मैं यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा लेकिन आपकी बात कर रहा हूँ, और आप अंधेरे के अंदर, लाइट बंद है, और आपके आप सामने आकर खड़े हो जाए, तो क्या होगा? सच सोच के ही डर रहे हैं, ठीक है ना, क्या होगा भाई? और आपके सामने आकर खड़े हो जाए और चलते रहे,
आप देख रहे हैं कि ये पानी के अंदर डूब नहीं रहा है, लेकिन चल रहा है, और ये समझ रहे हैं ये कौन है, भूत है। और जब भूत दिखाई दे तो क्या होगा, डर लगेगा, घबराहट होगी। और सारे के सारे चेले जो पुरुष हैं क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, भागो भूत है। लेकिन भागने के लिए कोई असर नहीं है। नाव से बाहर कैसे निकले, गिरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी करके। लेकिन सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं, क्योंकि किसी को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा अचंभित काम आज तक उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि वो यीशु मसीह को उस अंधकार के अंदर पहचान नहीं पा रहे थे। ठीक है, कई बार हमारे सामने भी ऐसा होता है, हम यीशु मसीह को न जान पाते हैं न पहचान पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन के अंदर डर आता है। और ऐसा जब मंजर हमारे सामने होता है, डर सबको लगता है। अब ईमानदारी से बताइए, ऐसा मंजर आपके सामने आ जाए, डर किसको नहीं लगेगा बताइए? ऐसा है कोई? पहले लगता था, अकेले मैं आपके पास भेजता हूँ अभी रात को बाहर, वैसे सब कंट्रोल में है, लेकिन हमारा काम धंधा वो नहीं है। ठीक है, किसको डर नहीं लगेगा भाई? पास्टर ओरल रॉबर्ट हैं, जो आज इस संसार के अंदर नहीं है, मैं उनकी सिर्फ एक छोटी सी गवाही देता हूँ। किसी जगह पर गए थे, बड़े मिशनरी हैं, बहुत बड़े पास्टर हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े काम हुए, जिनका नाम है ओरल रॉबर्ट। एक रात के समय किसी जगह पर गए हुए थे प्रचार करने के लिए, और उनका 3-4 दिन का प्रोग्राम था प्रचार के लिए। जब रात को वो अपने रूम के अंदर प्रार्थना करके सो रहे थे, तो अचानक उन्होंने अपने कमरे के अंदर किसी एक अदृश्य परछाई को देखा, और ये मुंह उस तरफ की वे साइड में सोए पड़े थे, और बिस्तर के इस तरफ रूम में और कोई नहीं था, आकर खड़ा हो गया। जब पास्टर ओरल रॉबर्ट ने अपना करवट बदला, तो उसने देखा कि सामने कोई बैठा हुआ है और मुझे देख रहा है, और कह रहा है, कल की सभा के अंदर मैं गड़बड़ी पैदा करूँगा, तू प्रचार नहीं करेगा, और अगर तूने प्रचार किया है तो मैं बहुत तुझे परेशान करूँगा। मैं आया हूँ गड़बड़ी डालने के लिए। और रॉबर्ट को कुछ भी डर नहीं होता, कुछ भी संकोच नहीं था। वह तकिए के ऊपर कंधा लगाकर एकदम उसे देख रहे हैं, कहीं पर भी टेंशन नहीं, कहीं पर भी डर नहीं, कहीं पर भी घबराहट नहीं है, उसे देख रहा है। उसने कहा, अच्छा तो ऐसा काम करने जा रहे हैं? मैं भी रात के समय अभी उठकर बैठता हूँ प्रार्थना करने के लिए, देखता हूँ तेरा क्या दम है कि तू मेरी सभा के अंदर, क्रूसेड के अंदर गड़बड़ी डाला है। मैं इतनी प्रार्थना करूँगा कि कल डबल चमत्कार होने पाए। उसने एक शब्द कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह नाम से शैतान तुझे डांटता हूँ कि मेरे सामने से दूर हो जा। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा तेरा विरोध करता हूँ, मेरे सामने से डर जा, भाग जा। सॉरी, एक सेकंड भी नहीं हुआ, जैसे ही ओरल रॉबर्ट ने इस प्रकार का शब्द कहा, उसके सामने रात के समय अकेले रूम के अंदर ऐसा है मंजर आया हुआ है, और वह मुंह से ऐसा बोला है, तो क्या होगा? शैतान उसी समय गुम हो गया। और दूसरे दिन सभा के अंदर जब उसने प्रचार किया, पवित्र आत्मा से भावित होकर सच में डबल चमत्कार हुए, और परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा की। शैतान कोई गड़बड़ी डाल नहीं पाया। यहाँ पर चेले देख रहे हैं कि यीशु मसीह जा रहा है, डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे ये तो कोई भूत है, ये तो कोई भूत है, क्योंकि अब तक उन्होंने ऐसा मंजर यीशु मसीह का नहीं देखा हुआ था। और कभी कभार हमें भी बचपन के अंदर से जो कहानियां हम सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं, समाज के अंदर आती हैं, शैतान हमारे कानों कान देखता है, यह सुनाता है, दोस्त यारी के अंदर हम बातें डालते हैं, हमारे अंदर बहुत प्रकार के डर पैदा किए जाते हैं। और अय्यूब कहता है, जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ जाता है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वो मेरे साथ हो जाती है। और यीशु मसीह कहता है, डरो मत। ठीक है, और आज का शब्द है डरो मत। बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोलिए, डरो मत। बोलिए बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह क्या कह रहा है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोलिए। जब आप ऐसा बोलते हैं ना, सामने वाले को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है ना, आप एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब आप दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं ना, आपके अंदर से डर ऑटोमेटिकली निकलता जाता है। आमीन। एक से भले दो, बाइबल के अंदर लिखा है, सभापदेशक की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर, एक से भले दो, हाय उस पर जो अकेला होकर चले और गिरे और उसका उठाने वाला ना हो, लेकिन एक से भले दो। ठीक है, आगे चलते हैं। चले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, वह भूत है, और डर के मारे जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। हालांकि यहाँ पर सब शब्द लिखा है,
चिल्लाने लगे, लेकिन इंग्लिश के अंदर दे क्राइड वेरी लाउडली। रात का पहर और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, घबराहट हो रही, डर हो रहा है, कंपकपिश आ रही है, अब क्या होगा, हम ना इधर के ना उधर के। अब ये तो भूत मार देगा, क्योंकि वो उसे पहचानते नहीं थे। लेकिन आज आपके सामने ये है कि वो यीशु मसीह जिसे वो नहीं पहचानते लेकिन आप जानते, वो आपके दिल के अंदर निवास करता है। आगे चलते हैं। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की यीशु मसीह अब उनसे बात कर रहा है, ठीक है, आगे। और कहा, ढाढ़स बांधो, क्या करो, हिम्मत करो, मैं हूँ, ठीक है, ढाढ़स बांधो, हिया बांधो, दृढ़ हो जाओ, मैं हूँ, डरो मत, डरो मत, ठीक है। जब हमारे जीवन के अंदर कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, हमें चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और समय हमें कुछ सूझता नहीं है, और हम क्या करते हैं, उन परिस्थितियों के अंदर कभी कभार दब जाते हैं। लेकिन उस समय परमेश्वर की आवाज़ आत्मा के द्वारा हमारे विवेक के अंदर आती है और वह कहता है, डरो मत, हिम्मत करो, मैं आपके साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह का सबसे महानतम और शक्तिशाली वादा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलिए करके आजू बाजू में, प्रभु यीशु का वादा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। वो साथ है, वो साथ है तो कुछ बिगड़ सकता है, गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। आगे चलता है, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। ये मैं हूँ का शब्द है आई एम, जहाँ पर 7 शब्द लिखे मैं हूँ, 7 शब्द सामने सामने लिखे हैं जो यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर कहे है। आगे, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू ही है, अगर तू ही है। यहाँ पर ध्यान देना एक शब्द के ऊपर, मैं सिर्फ एक शब्द के ऊपर ध्यान देना चाहूँ, यदि तू है। अब यदि का मतलब क्या, कंफर्मेशन है, क्या विश्वास है, क्या है, संदेह है, ठीक है। अगर तू है, सारे चेले चिल्ला रहे हैं, भूत है, भूत है, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन पतरस हिम्मत करके एक शब्द पूछ लेता है, यदि तू है प्रभु यीशु, ठीक है, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हाँ, आगे। उसने कहा, आ। यीशु मसीह ने क्या कहा, आ। ऐसी परिस्थिति के अंदर नाव से कदम बाहर निकालना और आज तक जो उसने कभी काम नहीं किया है वह करना, इसके लिए थोड़ा बहुत तो राई के दाने के बराबर तो विश्वास चाहिए। पतरस को इतनी हिम्मत हो गई, यीशु मसीह को पूछ रहा है, अगर तू है तो प्रभु जैसे तू चल रहा है पानी के ऊपर, मुझे भी चलने के लिए आज्ञा दे। और यीशु मसीह ने क्या कहा, नहीं, 1 घंटा प्रार्थना कर, 2 दिन उपवास कर करके, 3 दिन ये कर, 4 दिन वो कर, 5 दिन वो कर, कुछ कहा। एक झटके के अंदर यीशु मसीह ने कहा आ। तो आज परमेश्वर आपको भी अपनी नाव से बाहर आने के लिए कह रहा है, बाहर आ, अपने डर से बाहर आ, अपने अविश्वास से बाहर आ, और अपने जीवन की उन सारी बातों से जो परिस्थिति के द्वारा एक डर के तौर पर संचय करके हृदय के अंदर रखी हुई हैं, उनसे बाहर उभर कर आ जा। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को, झील के ऊपर, पानी के ऊपर यीशु मसीह के पास जाने लगा। अब यीशु मसीह आपको अचंभित काम करने के लिए कह रहा है, अगर आप थोड़ा सा विश्वास करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद कहता हूँ, यहाँ पर पतरस इंडायरेक्ट के अंदर यीशु मसीह से बलि संदेह रहते हुए भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरे समान पानी के ऊपर चलो। और यीशु मसीह कहता है चल। यीशु मसीह का जवाब, प्रार्थना का उत्तर ऑन द स्पॉट आता है, वो कभी देर नहीं करता, ठीक है। ये हमारी सोच है, हमारी समझ होती है, और कभी कभी हम अपनी प्रार्थनाओं के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो हमारी प्रार्थना सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। आगे, पर हवा को देखकर डर गया। सब लोग बोलेंगे हवा को देखकर। हवा का मतलब ये नहीं, हवा दिखाई नहीं देती भाई, दिखाई देती है। इस रूम के अंदर 7 एसी लगी हुई है, हवा फेंक रही है, सब चल रही हैं, लेकिन दिखाई दे रही है हवा। हवा की आवाज़ को हम सब सुन सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे अपने फेफड़ों के अंदर श्वास के द्वारा ले सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। इसका मतलब है वो हवा को नहीं देख रहा है,
ठीक है, यहाँ पर सब पुरुष है लेकिन वहाँ पर उसकी औरत भी नहीं है करके, लेकिन वह परिस्थिति को देख रहा है, पानी को देख रहा है, अपने आप को देख रहा है, अंधकार को देख रहा है और चलती हुई हवाओं को देख रहा है। और देखकर क्या हो रहा है, बाइबल में लिखा है हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते क्योंकि वह थोड़े दिन की होती है, परंतु हम अंधे की वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि वे सदाकाल के लिए। आप किसको देखते हैं? जो आपके सामने परिस्थितियां हैं, अंधकार है, पानी है, भूत है, जो कुछ भी है, संदेह के साथ क्या देखते हैं आप? जो देख रहे हैं वो थोड़े समय के लिए। कुछ ज़माना पहले हम बगदाद की कुछ फिल्में देखते थे, ठीक है ना, अली बाबा 40 और बगदाद का। वहाँ पर क्या होता था, जैसे जादूगरी के काम होते, वहाँ पर तिलस्म होता था, ठीक है, और वह क्या होता था, नज़रबंद होती थी। वहाँ पर जो चीज़ें दिखाई देती थी वो होती नहीं थी, लेकिन हमें नहीं, मतलब फिल्मों की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात कह रहा हूँ। वहाँ पर ऐसे जादूगरी के काम दिखाई देते थे। जो तिलस्म होता है वह नज़रबंद होता है, आंखों का धोखा रहता है, वो दिखाई देती थी और इनके पीछे कुछ और हुआ करता था। उसी तरह से शैतान हमें परिस्थितियाँ दिखाकर हमें डराने की कोशिश करता है। परिस्थितियाँ हमारे अंदर डर को पैदा करती है क्योंकि हम उस चीज़ को देखते रहते हैं, हमारे सामने है। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि वह अंधकार का पर्दा उसने हमारी आंखों से उठाकर इस तिलस्म को उठा दिया है, उस जादूगरी को उठा दिया है हमारी आंखों से। लेकिन हमें अपनी विश्वास की आत्मा देकर उन आत्मा के द्वारा उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा है जो सदाकाल के लिए, जो एक नेचुरल इंसान, एक संसारिक इंसान नहीं देख सकता, लेकिन जो आत्मा से जन्मा हुआ है उन आत्मा के द्वारा उन बातों को देख सकता है जो प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहता है। वह तिलस्म प्रभु यीशु मसीह ही उठाता है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं आपके जीवन के अंदर, जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, कभी दुख है, कभी तकलीफ है, कभी कमजोरी है, कभी कर्ज है, कभी बीमारियाँ हैं, कभी परेशानियाँ हैं, कहीं पर क्या मौसम चल रहा है, क्या पर तंगी मंदी का माहौल चल रहा है, या क्लेश के दिन चल रहे हैं, जो देख रहे हैं सब बोलिए वो टेम्पररी है। जो दिखाई दे रहा है वो टेम्पररी है, लेकिन इसके पीछे जो यीशु मसीह आपको और मुझको दिखाना चाहता है वह, सब लोग बोले, परमानेंट है। यानी ये सारी परिस्थितियाँ आपके जीवन से यीशु मसीह मिटाएगा, लेकिन आपके लिए उन परिस्थितियों को पैदा करेगा जो सर्वदा के लिए है। हवा को देखकर वह डर गया। पहले तो संदेह के साथ प्रार्थना करता है, संदेह के साथ साथ भी उसकी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुन लेता है और उसे सही रीति से जवाब देता है, आजा मेरे समान तू भी पानी के ऊपर चल। विश्वास करने वाले के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। चलने तो लगता है, लेकिन परिस्थिति देखकर वो अपने आप को देखता है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, और परिस्थिति के कारण उसकी नज़रें हट रही हैं, उसका ध्यान जा रहा है, और उसके खोपड़ी के अंदर, उसके मन के अंदर बहुत सारे कल्पनाएं, विचार, भावनाएं आ रही हैं, और उन कल्पनाओं, भावनाओं के कारण सोच समझ कर वह क्या कर रहा है, हवा को देखकर, कल्पनाओं, विचारों के अंदर अपने आप को देखकर, अचंभित काम करते देखकर क्या कर रहा है, यीशु मसीह के ऊपर से वह नज़रें हटा देता है, लेकिन अपने आप को उन परिस्थितियों के अंदर ढाल देता है। अंधकार के अंदर रात के 3 और 4 बजे के बीच वो पानी के ऊपर चल रहा है, अपने आप को देख रहा है, पर हवा को देखकर वह डर गया। ऐसी परिस्थिति के अंदर उसके अंदर भी डर आ गया, और क्या हो रहा, और जब डूबने लगा, और वह डूबने लगा। सब लोग बोलेंगे, यानी परिस्थितियाँ उसके ऊपर भारी पड़ने लगी, और जैसे ही परिस्थितियाँ उसके ऊपर भारी पड़ने लगी वह डूब गया। कभी कभार हमारे जीवन के अंदर भी परिस्थितियाँ इतनी भारी पड़ जाती है कि परिस्थितियाँ हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम उसकी परिस्थितियों के अंदर डूबते जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना। ये क्यों होता है? सोच विचार, कल्पनाओं, फीलिंग्स के कारण होता है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कल्पनाएं देते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को महत्व देते हैं, हम डूबने लगते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग स्थानों की ओर से उठकर जाता रहता है। और अब जब ऐसी परिस्थितियों को देख रहे हैं, और इस ज़माने के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि परिस्थितियाँ सब हमारे प्रति अनुकूल हैं, परंतु ये हमारे प्रति
विपरीत हैं, ठीक है, हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं चल रही हैं जैसे एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए, नहीं है। लेकिन यह भी क्यों हो रहा है? इन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर आपके विश्वास को परखना चाहता है। जैसे कि याकूब महाशय कहता है, जब तुम्हारा विश्वास परखा जाए तो इसे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि इससे आपका धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अगर हम काम करने के लिए देते हैं तो इससे हम खरे निकल पाते हैं, हमारा विश्वास सिद्ध हो जाता है। और अगर परीक्षा विश्वास की न हो तो आपको और मुझको कैसे पता चलेगा कि हमारा विश्वास परिपक्व है कि नहीं है? आप में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास तौल तौल कर दिया हुआ है। ऐसा कोई जन नहीं है जो नहीं कह सकता मेरे पास विश्वास नहीं है। आपके पास विश्वास है, आप तभी यहाँ पर हो, और यह विश्वास का देने वाला और आपके विश्वास को सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? बोलो, मेरे साथ है। अभी अभी हम शब्द पढ़े गए, मैं हूं, डरो मत, ढाढ़स बांधो। किसके साथ है प्रभु यीशु मसीह? कौन कह सकता है मेरे साथ है? सब लोगों के साथ है, पक्का है? ऐसी परिस्थिति के अंदर यीशु मसीह आपके साथ है तो क्या परिस्थिति आपको डुबा सकेंगी? एक कहानी चलते हैं पुराने नियम के अंदर, न्यायों की पुस्तक के अंदर, उसके बारे में मैं कभी डिटेल में आपको बताऊंगा। एक बंदा है जो परमेश्वर के द्वारा बहुत ही आशीषित है, उसके ऊपर बहुत सारा जबरदस्त अभिषेक है, और इस पुराने नियम का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान है, और उसका नाम है शिमशोन। सिस्टर के लिए ताली बजाएंगे भाई। उसका नाम क्या है? शिमशोन। परंतु जब वह फलिस्तियों के द्वारा पकड़ा गया था, उसकी आंखों को अंधा किया गया था और उसे स्टेडियम के अंदर खड़ा किया गया था, क्योंकि वह बार बार पाप करता था, परिस्थिति गमन व्यभिचार करता था, और परमेश्वर की आत्मा से छोड़कर चले गई थी तो उसे पता नहीं चला। जब उसका मजाक बनाने के लिए, उसका एंटरटेनमेंट करने के लिए 10,000 लोगों के स्टेडियम के अंदर लाया गया था, 3,000 स्टेडियम के अंदर लाया कि वह हमारे लिए मनोरंजन करे, और वह अंधा जो कभी चक्की पीसता था स्टेडियम के अंदर आता है तो परमेश्वर से एक पश्चाताप की प्रार्थना करता है, क्योंकि सारी परिस्थिति उसने पूरी तरह से दबा दिया है। वह जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है, अंधा हो गया और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब वह दुश्मनों के चंगुल के अंदर फंसा पड़ा है, सारी परिस्थितियां होकर भारी है, फिर भी वह प्रार्थना करता है कि हे पिता, मैंने जो किया सो किया, मुझे माफ़ कर, लेकिन आखिरी बार आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतना सामान दे कि मैं टेक लगाऊं और ये दोनों स्टेडियम के खंभे गिर पड़े, और जो मेरा तमाशा देख रहे हैं मेरे दुश्मन, वे भी सब मेरे साथ भले मरे तो मरे, लेकिन आज मुझे ताकत दे। और उसने ऐसी परिस्थिति के अंदर भी शिमशोन ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और दोनों खंभों के ऊपर जोरदार रीति से जैसे ही उसने जोर दिया, धक्का दिया, स्टेडियम के दोनों खंभे गिर गए, और 3,000 लोग जो वहाँ पर बैठे थे पुलिस से, उनके साथ साथ ये शिमशोन भी मर गया। परिस्थितियाँ इनके ऊपर भारी पड़े, लेकिन जैसे ही प्रार्थना के द्वारा इसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उतना वो अभिषेक दिया कि 3,000 लोग एक साथ मर गए। परिस्थितियाँ कभी कभार हमारे ऊपर हावी हो सकती है, परंतु परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं, उन सारी परिस्थितियों के ऊपर विजय देने के लिए परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपको सामर्थ दे सकता है, और देता भी है। चलिए आगे चलते हैं। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब आपके जीवन के अंदर भी परिस्थितियाँ भारी बनती है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आपके मन के अंदर संदेह भी हो, आपके संदेह का भी परमेश्वर उपाय करेगा, लेकिन आपकी प्रार्थना के कारण आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उस समय आपका विश्वास अपने ऊपर नहीं, आपका विश्वास परिस्थितियों के ऊपर नहीं, आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर होता है। और इसीलिए आप उसे पुकारते हैं कि प्रभु इन सारी परिस्थिति से तू मुझे बाहर निकाल सकता है। और जब आप पुकारते हैं, परमेश्वर आपको उन परिस्थिति से बाहर निकालता है, उभारता है और आपको बचा लेता है। हवा को देख कर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। सब लोग बोलेंगे तुरंत, सब लोग बोलेंगे तुरंत। कितनी देर लगाई? कोई भी 2 सेकंड भी उसने व्यर्थ नहीं गवाए। जैसे ही वह डूब रहा, उसने चिल्लाया, यीशु मसीह ने हाथ दिया, चल बाबा आजा बाहर। ठीक है, देर लगाई, अगर देर लगाता तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना। लेकिन यीशु मसीह सब काम अपने समय पर करता है, और समय उसके अधीन है। आमीन। चलिए
आगे और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, क्या कहा? अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी का मतलब, अल्प विश्वासी का मतलब थोड़ा विश्वास। कितना विश्वास? थोड़ा विश्वास। आपका और मेरा भी कभी कभी थोड़ा विश्वास होता है। यीशु मसीह के पास एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर न कहूँगा, एक मीटर है जिसके द्वारा वह विश्वास का नाप करता है, विश्वास को वह तोलता है। कभी कभार बोलता है बहुत अचंभित विश्वास, कभी कहता है थोड़ा, कभी बड़ा, कभी क्या, वो कई बार ऐसे शब्द व्यक्त करता है। लेकिन यीशु मसीह को विश्वास तोलने का मीटर है, ठीक है। यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? कई बार हमारे मन के अंदर अपनी ही प्रार्थना के प्रति भी संदेह आना आरंभ होता है। कई बार हम अपने मन के अंदर भी संदेह को उत्पन्न कर देते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है, परमेश्वर इस परिस्थिति से मुझे उबार सकता है कि नहीं है, क्या परमेश्वर इन परिस्थितियों से मुझे बचा सकता है या नहीं बचा सकता है, क्या इन परिस्थितियों के अंदर मैं डूबकर मर ही जाऊंगा? नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर परिस्थितियों के अंदर डूबने के लिए छोड़ नहीं देगा, आज तक कभी किसी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा गया, नहीं उसके बच्चों को टुकड़े मांगते हुए देखा गया है। परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है, उसके जीवन में प्रभाव उत्पन्न करता है और वह कभी छोड़ा नहीं जाता। आज मैं सोच रहा था परमेश्वर एलिय्याह के विषय में, मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया। परमेश्वर ने कहा, भाई जा सारपत के अंदर, अकाल का समय है, 3.5 साल का समय है और एलिय्याह की प्रार्थना के द्वारा ही अकाल आया है, बारिश नहीं आ रही है। और परमेश्वर कहता है, जा सारपत में जाकर एक विधवा के पास मैंने तेरे लिए भोजन का बंदोबस्त किया है। अब एलिय्याह ने क्या किया? प्रभु ये क्या बात है? मेरे को मेरी सोच थी, मेरी कल्पनाएं विचार चल रहे थे, भावनाएं चल रही थी, मेरी समझ, प्रभु ये क्या है? एक विधवा, वो खुद नहीं खा सकती, उसका पति नहीं है, वो काम धंधा नहीं कर पा रहे, ऑलरेडी उसके पास बच्चे हैं, उसके पास खुद खाने के लिए नहीं है, और तू मुझे कह रहा है जाकर उस घर के अंदर जा। मैं नहीं जाऊंगा उसके घर के अंदर। लेकिन एलिय्याह ने ऐसा नहीं कहा। विधवा के घर के अंदर तूने मेरे खाने पीने का बंदोबस्त किया और वो 3.5 साल के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वह वहाँ गया, उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं टाली, लेकिन परमेश्वर ने उस 3.5 साल के अंदर इसी एलिय्याह के द्वारा इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया। न केवल उसका पालन पोषण होता रहा, लेकिन विधवा उनके दोनों बच्चों का भी पालन पोषण होता। उस अकाल के अंदर उसे खाने पीने की घटी नहीं हुई और इस विषय में वह कभी किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करता, वह संदेह नहीं करता, वह अविश्वास की रीति पर नहीं चलता, लेकिन जाता है और वहाँ पर 3.5 साल उसका पालन पोषण होता है। आमीन। आगे, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? बाइबल में लिखा है याकूब की पुस्तक के अंदर, संदेह करने वाला इंसान यह न जाने कि मुझे कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि वह इंसान दुचिता रहता है और समुद्र की लहरों की बयार के द्वारा वह नीचे ऊपर उठता रहता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, अगर आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम के प्रति अगर संदेह भी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन अगर आप उस संदेह रहते हुए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि हर परिस्थिति के अंदर वह आपके प्रति सदैव विश्वास योग्य बना रहता है। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं यीशु मसीह नाव के अंदर आ गया और नाव फटाफट झील के पार किनारे के ऊपर चल गए और सभी चेले कहने लगे, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है, और उसे दंडवत किया। अब दूसरी परिस्थिति के अंदर चलते हैं जो हम मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। मरकुस 9 अध्याय, यहाँ पर एक मनुष्य है। चलिए फटाफट चलते कहानी को, लेकिन मैं मुद्दे पर आता हूँ। मरकुस 9 अध्याय 17 से लेके, ये कहानी भी आप जानते हैं। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। हाँ, जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है। यहाँ पर एक पिता है, अपने पुत्र को यीशु मसीह के पास लाया, पहले चेलों के पास ले गया। चेले उसके अंदर से उस गूंगी बहरी आत्मा को निकाल ना सके, लेकिन यीशु मसीह के पास वह बंदा ले आता है और कहता है कि जब कभी दुष्ट आत्मा से पकड़ती है, इसे पटक देती है और ये गिर पड़ता है, कभी आग में गिरता है, कभी पानी में गिरता है और उसके मुंह से फेन आता है। यह बेचारा सिंधी में जना लुशंदो रहंदा, फटकंदो रहंदो। आ गया, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है, बेचारा गलता जाता है, सूखते जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे,
हाँ, परंतु वह निकाल न सके। चेले निकाल न सके। आगे, यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। एक मिनट यहाँ पर रुकेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या विश्वास करने वालों के साथ परमेश्वर रहता है या अविश्वास करने वालों? और विश्वास के द्वारा ही हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यीशु मसीह को थोड़ा विश्वास दिखा दें, कितना? थोड़ा, राई के दाने के बराबर, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अचंभित काम करता है। लेकिन आप उसके सामने विश्वास प्रकट ही नहीं करेंगे तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना नामुमकिन है। वहाँ अनोना लिखा, लेकिन नामुमकिन है, इसका मतलब है। और विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भाषा के अंदर। आगे, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह विश्वासी लोगों के साथ रहता है, अविश्वासी लोगों के साथ नहीं। और अविश्वास के कारण वो कहता है, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। आगे, उसे मेरे पास लाओ। आगे, तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा। यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का इतना सामर्थ और अभिषेक था, जब कभी दुष्ट आत्मा गड़स से इंसान यीशु मसीह को देखते थे, उसे देखते ही गिर पड़ते थे, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आँख होती थी, तो बचप करने वाली आँख थी। उसके अंदर जीवन होता था, जो शैतान के लिए खतरे की निशानी होता था। उसके अंदर परमेश्वर की इतनी पवित्रता होती थी कि अशुद्ध आत्माओं से देखकर रह नहीं सकते थे। इसलिए वे अपने आप में तड़पते थे, चिल्लाते थे, डरते थे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता था अब हमारे निकलने का समय आ गया है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए आ गया है। आगे, और वह भूमि पर गिरा, हाँ। और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। हाँ, उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है। हाँ, उसने कहा, बचपन से। हाँ, उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। देखिए, कौन गिराता है? कभी आग में, कभी पानी में, कभी धक्का मुक्का देता है। कौन कर रहा है? इस बंदे के अंदर दुष्ट आत्मा है। ये सारे काम जो होते हैं दुष्ट आत्मा के कारण होते हैं। आगे, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। नहीं, वापस 22 में गए, क्षमा करना। उसने कहा, बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, हाँ, परंतु यदि तू कुछ कर सके। परंतु यदि तू कुछ कर सके। यहाँ पर भी पतरस के समान सवाल है। कौन सा ध्यान है शब्द? यदि। यदि का मतलब इसके अंदर भी विश्वास नहीं है। यह भी संदेहास्पद होकर यीशु मसीह से बात करता है, यदि तू कुछ कर सके तो तरस खाकर हमारा उपकार कर। ठीक है, लेकिन यह विश्वास के साथ इससे बात नहीं कर रहा है। संदेह और अविश्वास की दशा के अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर वह उसे प्रार्थना ही कर रहा है। ठीक है ना, समझ रहे सब लोग? ठीक है, आगे। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। यदि तू कर सकता है, यह क्या बता है? यह क्या बात है? यह क्या वाक्य है? मैं विश्वास। किस बात से खुश होता हूँ? विश्वास है। और तू ऐसा क्यों कर? यदि इसका मतलब है तुझे मुझ पर भरोसा नहीं, मेरी सामत पर भरोसा नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इस बात के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या तुझे भरोसा नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? पतरस 1:21 के अंदर कहता है, आपका विश्वास और आपकी आशा किस पर हो? परमेश्वर पर हो। 1 कुरिन्थियों 2:5 में पौलुस महाशय कहता है, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर हो। ठीक है, 1 कुरिन्थियों 2:5 के अंदर अगर पढ़ेंगे, पहला पतरस 1:21 के अंदर आकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर वह कहता है आपकी आशा और आपका विश्वास परमेश्वर पर हो। और वहाँ पर कहता है कि आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर हो, आपका ट्रस्ट परमेश्वर की सामर्थ। क्या परमेश्वर कुछ कर सकता है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदल सकता है? आपके अविश्वास को, आपके संदेह को, आपकी परिस्थिति को बदल रखने की ताकत रखता है? तो अगर आप उसे कहते हैं कि प्रभु मैं आपके पास आया हूं इस विश्वास से कि आप मेरे जीवन के हालातों को बदल सकते हैं, मेरी परिस्थिति को बदल सकते हैं, जो परिस्थितियां मुझ पर भारी बनना चाहती है आप उन सब से बाहर मुझे निकाल सकते हैं। मैं आपकी सामर्थ पर विश्वास रखता हूं, मैं आपकी विश्वास योग्यता के ऊपर भरोसा रखता हूं, आप मुझे निकालिए। जब आप ऐसा शब्द व्यक्त करते हैं, ऐसी प्रार्थना उसके आगे करते हैं, आप विश्वास को जाहिर कर रहे हैं।
लेकिन कई बार हम प्रार्थना के अंदर ये कहते थे, प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो ये कर, तेरी इच्छा हो तो वो कर। तो प्रभु भी कंफ्यूज होता है, क्या मेरी इच्छा है कि नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को कंफ्यूजन के अंदर डाल देते हैं, लेकिन वह कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वह समाधान का परमेश्वर। इसलिए आज के बाद उन शब्दों को आप परिवर्तित करें, यदि तू कर सकता है, यदि तेरी इच्छा है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिखित वचन के अनुसार जान सकते हैं उसकी इच्छा क्या है और आप उसी इच्छा से विश्वास से मांगते हैं, डेफिनेटली आपके जीवन के अंदर परमेश्वर मिरेकल करेगा। यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलिए, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर, उसकी सामर्थ पर, वह सब कुछ कर सकता है। मेरे लिए भी करेगा, आपके लिए भी करेगा। और परमेश्वर कल का नहीं, आज का परमेश्वर है। आमीन। यदि तू कर सकता है तो यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अब यहां पर जो मुख्य मुद्दा है मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। आगे बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा। अब यह संदेहास्पद है, अविश्वास के अंदर है, लेकिन वह प्रार्थना कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी जो बात है वो मुझे बहुत मुतासिर करती है, बहुत अच्छी लगती है। ऐसे हालात के अंदर वो क्या शब्द कह रहा है। बालक के पिता ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता मैं हूँ, विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। वाह, क्या बात है। मेरे मन के अंदर अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, मेरे अंदर संदेह उत्पन्न हो रहा है। प्रभु मेरे संदेह को तो दूर कर, मेरे अविश्वास को दूर कर। मैं विश्वास कर सकता हूं तू अपनी सामर्थ के द्वारा मेरे बच्चे के जीवन से दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, उसे चंगा कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। वहां पर यह इनडायरेक्ट के अंदर प्रार्थना कर गया और प्रभु यीशु मसीह को बाध्य कर दिया, अब तो तुझे ही करना है। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे बेटे के अंदर से इस मृगी की आत्मा को, गूंगी बहरी आत्मा को तो निकाल सकता है। और अगर मेरे मन में कहीं संदेह आ रहा है, मेरे मन में अगर अविश्वास आ रहा है, तो इसका भी तू उपाय कर। क्या यीशु मसीह विश्वास का देने वाला और सिद्ध करने वाला है? तो अगर आपके अंदर यीशु मसीह की सामर्थ के प्रति, उसके प्रभुत्व, उसकी महिमा के आगे अगर कहीं संदेह भी आ रहा है, कहीं डर भी आ रहा है, कहीं अविश्वास भी आ रहा है, तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं, प्रभु मेरे अंदर से दूर कर। और यीशु मसीह क्या करेगा? लेकिन किस परिस्थिति में? जब परिस्थितियां ढांढोल हैं, अंधकार है, जहां पर मृत्यु की तरंगें फैल रही हैं, यहां पर सब कुछ देख रहा है, बस अब गया, सब कुछ पूरा हो गया। ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर, उसकी सामर्थ पर, उसकी विश्वास योग्यता के ऊपर, उसके प्रभुत्व के ऊपर अगर विश्वास है, तो आप कह सकते हैं वो आपके जीवन में ये भी उद्धार करेगा, वो भी उद्धार करे, आपके जीवन में छुटकारा स्थापित करेगा ही करेगा। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। पतरस के अल्प विश्वास का भी उपाय किया, पतरस के संदेह का भी उपाय किया। जैसे उसने प्रार्थना की, उसे परिस्थिति से बाहर उबार दिया कि वो उसके लिए कर सकता है। तो आपके साथ क्या पक्षपात करता है? वह अगर पतरस से प्यार करता है तो क्या आपसे नफरत करता है? बोलो, प्रभु यीशु मसीह मुझसे भी प्यार करता है, पतरस के जैसा। हाँ, आगे। जब यीशु ने देखा हाँ, कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, हाँ, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। क्या किया? उसने अशुद्ध आत्मा को डांटा। बच्चे को नहीं डांटा, लेकिन उसके अंदर अशुद्ध आत्मा उसको डांटा, रिबुक किया कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं हुक्म करता हूं तुझे, उसमें से निकल आ इस बच्चे को छोड़कर निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। देखिए, दूसरी बात, फिर कभी प्रवेश नहीं करना। और ऐसी क्या मजाल है दुनिया के किसी भी पावरफुल शक्ति के अंदर कि यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन कर सके और यीशु मसीह के आगे नमस्तक न हो। यीशु मसीह ने उस गूंगी और बहरी आत्मा को कहा, निकल जा और फिर कभी ना आना। वो कहते, यस बॉस, मैं जा रही हूँ। आगे। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई। हाँ, और बालक मरा हुआ सा हो गया। हाँ। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। कभी कभार होता है जब मृगी की आत्मा, गूंगी बहरी आत्मा निकल जाती है, तो कभी कभार इंसान बेहोशी की दशा के अंदर आ जा सकता है और ऐसा लगता है जैसे गड़बड़ हो गई, लेकिन
ऐसा नहीं था। आगे, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया हाँ। और वह खड़ा हो गया। और वह बच्चा खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर जब बच्चा खड़ा हो गया तो उसके अंदर गूंगी और बहरी आत्मा नहीं थी, वह आजाद हो चुका था, उसे छुटकारा मिल चुका था। संदेह के अंदर, अविश्वास के अंदर अगर आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसकी सामर्थ पर है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ से भी उद्धार मिलेगा, वहाँ से भी उद्धार मिलेगा, और आपकी परिस्थिति है आपके पाँव के नीचे आ जाएगी और आप उनके ऊपर प्रभुता करना आरंभ कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके प्रति सदैव विश्वास योग्य है। हाँ, चलिए प्रार्थना के अंदर, मेरे पास 7 मिनट का 8 मिनट का समय है। चलिए सब लोग आंखें बंद करेंगे। आज आपने क्या सीखा? डर रहते हुए, संदेह रहते हुए, अविश्वास रहते हुए भी आप जिन परिस्थितियों के अंदर जीवन जी रहे हैं, आपके घर परिवार के, कार्य व्यापार के जो भी हालात है जो आपको दबा रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मुझे इन परिस्थितियों से उबार, मेरे संदेह का उपाय करें, मेरी अविश्वास का उपाय करें, मेरे डर का उपाय करें, मेरी चिंता का उपाय करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप सर्व सामर्थी हैं और आप मेरे जीवन में ऐसा कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं दुआ करता हूं, मेरे जीवन में कीजिए। सिंपल, आपके हालात क्या हैं, आप 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हर एक जन अपनी भाषा में, कोई किसी को न देखेगा। हर एक जन विश्वास व्यक्त कीजिए, हर एक जन, कोई चुप नहीं रहेगा। शर्माने की, डरने की जरूरत नहीं है। यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है और आज परमेश्वर आपके अंदर से अविश्वास की आत्मा को हटाकर आपको विश्वास की आत्मा दे रहा है। और पौलुस कहता है, मैं समझता हूँ मुझ में भी परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। विश्वास बोला जाता है। विश्वास की आत्मा बोलने के लिए कहती है। आप भी बोलिए। देखी हुई परिस्थिति को मत देखिए, लेकिन इसके पीछे जो तिलस्म के पीछे जो चीज़ है, जो प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाना चाहता है, एक विजय, एक सफलता, एक चंगाई, एक छुटकारा, एक आशीष, एक बरकत, एक उन्नति, एक शोहरत, एक कुशलता, उसे देख कर कहिए वो आपके लिए है। अपने हालातों को मत देखिए। आप डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे, आप भी चिल्ला उठेंगे, परिस्थितियाँ आपको भी शमशोन के समान दबा देगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर भी आप चिल्लाएंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और आपको उभारेगा। विश्वास व्यक्त कीजिए, विश्वास घोषित कीजिए। विश्वास की घोषणा के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहे हैं। ये शब्द मैंने परमेश्वर की ओर से पाया और मैं आपको दे रहा हूं। चलिए मैं आपको लीड कर रहा हूं। 4 मिनट का समय मेरे पास है। मेरे साथ कहेंगे, हे पिता, स्वर्ग और धरती को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं संपूर्ण हृदय से कि यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र है, जिसके द्वारा आपने सब कुछ देखा और अनदेखा बनाया है, और वही स्वर्ग और पृथ्वी का सत्ताधारी है। मौत और अधलोक की कुंजियाँ उसी के हाथ में है। उसी के द्वारा आपने मुझे विश्वास दिया है। अनुग्रह से ही मुझे मेरे पापों की क्षमा और छुटकारा दिया है। मैं विश्वास के साथ आज घोषित करता हूँ, चाहे मेरे मन में कहीं कहीं डर लगता है, अपने जीवन के हालातों को देखते हुए कभी कभार संदेह भी होता है, क्या मेरे जीवन के हालात यीशु मसीह बदल भी सकता है कि नहीं। और कई बार मेरे जीवन में हालातों के कारण,
चिंता भी होती है, क्या सत्य में यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। लेकिन हे पिता, आज मैं विश्वास के साथ घोषित करता हूँ कि यीशु मसीह जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, मुझे उसी की सामर्थ पर भरोसा है। वही मेरे अविश्वास को दूर करेगा, वही मेरे जीवन से संदेह को, डर को, चिंता को दूर करके इन सारे हालातों से मुझे बाहर निकालेगा। हे प्रभु यीशु, आज मैं आपके पवित्र नाम को पुकारता हूँ, कृपया मुझे मेरे हालातों से बाहर निकालें, तमाम कर्जों से, तमाम मर्जों से मुझे मुक्ति दें। शैतान मुझ पर, हालात मुझ पर, कर्जे मुझ पर, दुश्मन मुझ पर भारी पड़ने न पाए। कृपया मेरे जीवन में मुझे छुटकारा दें। मैं कल्पनाओं के कारण, अपनी सोच विचारों के कारण, डर और चिंता के कारण दबा जा रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ। हे प्रभु यीशु, अपना दाहिना हाथ देकर मुझे बचा लें और मेरे सारे हालातों को आप बदल दें। मैं विश्वास करता हूँ आपकी विश्वास योग्यता पर कि आप मेरे लिए सब कुछ समय पर पूरा करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, जो कोई आपके नाम को पुकारता है वह छुटकारा पाता है, वो उद्धार पाता है। आज मैं सच्चे दिल से घोषित करता हूँ, पूरे मन से, आप ही प्रभु और परमेश्वर हैं। कृपया मुझे बाहर निकालें, परिस्थितियों से बाहर उभारें। धन्यवाद पिता कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना। आपने मुझे डर की नहीं, चिंता की नहीं, घबराहट की नहीं, गुलामी की नहीं आत्मा नहीं दी है, लेकिन आपने मुझे विश्वास की, सामर्थ की और प्रेम की आत्मा दी है। और सिद्ध प्रेम में डर नहीं होता, चिंता नहीं होती, घबराहट नहीं होती, अविश्वास नहीं होता, संदेह नहीं होता। और आज मैं संदेह की आत्मा का, अविश्वास की आत्मा का, डर की आत्मा का और चिंता की आत्मा का विरोध करता हूँ। मेरे मन से, मेरे जीवन से, मेरे घर परिवार से, मेरे कार्य व्यापार से छोड़कर जाती रहे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हे पिता, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं अनदेखी वस्तुओं को जो सदाकाल के लिए देख पाऊँ और मेरे जीवन में जो दिखाई देता है वो सब मेरे सामने से हट जाए। बात की महिमा पहले की महिमा से मेरे जीवन में अधिक प्रकट होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ आज तेरे लहू के द्वारा मेरे सारे पाप धुलकर क्षमा हुए हैं, मुझे छुटकारा मिला है। मैं तेरी देह में एक हूँ, मैं तेरे खून में एक हूँ और तेरी वाचा में एक हूँ। हे पिता, अब शैतान मुझ पर सरोकार रख नहीं सकता। कोई कमजोरी बीमारी मुझ पर सरोकार अधिकार रख नहीं सकती। कोई निराशा, मायूसी, उदासी, अकेलापन मुझ पर सरोकार रख नहीं सकता। मैं इन सब का विरोध करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से जाए। परमेश्वर मेरे आनंद का कुंड है, उसने मुझ पर अभिषेक का तेल, हर्ष और आनंद का तेल लगाया है और मेरे चेहरे पर अपनी महिमा की ज्योति चमकाई है और मुझे सामर्थ देकर आनंदित किया है। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अब मैं अकेला नहीं, वह मेरे साथ है। जगत के अंत तक मैं विश्वास करता हूँ कि वह कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। चलिए तो फाइनल प्रेयर कर देते हैं, समय हो चुका। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप विश्वास योग्य है, आपकी आत्मा और आपके शब्द के द्वारा जो आपने मुझे दिया, आज सारी कलीसिया को दिया गया है, मैं विश्वास के साथ घोषित करता हूँ मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से, आज जैसा कलीसिया का विश्वास है वैसा हर एक के जिनमें तेरे द्वारा हो, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु तेरी सामर्थ और विश्वास योग्यता के ऊपर भरोसा रखा है, और आज उन्होंने विश्वास को जाहिर किया है। होने दे पिता, जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके जिन में हो डर, घबराहट, चिंता का माहौल फिर कभी इनके जिन में न है। शैतान कल्पना, विचारों, भावनाओं के साथ फिर कभी इनके खिलाफ खिलवाड़ करने न पाए, न सरकार अधिकार रखे, लेकिन तेरी महिमा के लिए तेरी आत्मा के द्वारा इनके जिन में सब कुछ पूरा हो, और ये विजेताओं से बढ़कर जीवन जिए और सदा जय के अंदर चलते रहे, और तेरे द्वारा अत्याधिक आशीषित रहे। शांति, आनंद इनके जिन में है, और कोई भय का कारण इनके निकट ना है। परंतु आज से जो कोई भी प्रार्थना करे यीशु मसीह के नाम से, तो इनकी प्रार्थना को उत्तर देकर प्रभु तेरे द्वारा इन्हें फल देकर आशीष करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के साथ बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड कर सकते हैं।